हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। यस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कह लो या तो कह लो बैचलर्स इनटू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कह लो, व्हाटएवर कैन बी द नेम, द कोर्स इज द सेम। अब इस कोर्स में काफी हद तक पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ऑन काउंसलिंग हमें पता चला ये डाउट रहता है कि क्या इसमें फ्यूचर स्कोप है, क्योंकि जो भी लोग काउंसलिंग में आ रहे हैं एवरीबडी इज डिमांडिंग कि हाँ मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है, मुझे आईटी लेना है। ये अभी की बात नहीं है, पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एरिया यही रहा है। मतलब काफी इंजीनियर्स आर गोइंग टू पास आउट इन द वेरी नियर फ्यूचर बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर। तो क्या इसमें जॉब मिल पाएगी या अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा? काफी ले ऑफ्स भी हो रहे हैं इनटू द बिग बिग कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ्स मतलब काफी नंबर्स में द एम्प्लॉयज आर टेकन ऑफ द कंपनी, उनको निकाला जा रहा है। तो ये सिचुएशन में क्या ब्रांच ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना ठीक रहेगा? क्या इसमें मेरा फ्यूचर बन पाएगा? Looking upon to all these questions of parents and students, here I am presenting you a particular PPT I can say, जो कि मैंने पूरी क्रिस्प बनाई है, which can help you have your secure career into computer engineering। अब बात कहाँ पे अटकती है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो काफी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, काफी लोग बन जाते हैं कंप्यूटर इंजीनियर, बट जो स्किल्स चाहिए होती है इज समहाउ मिसिंग इन द स्टूडेंट्स, जिसके वजह से दे आर नॉट गेटिंग हायर टू अ पर्टिकुलर रेप्यूटेड कंपनीज। तो क्या चीजें आप करोगे इनटू द रेस्ट 4 years of your engineering जिससे you would be the one selected by the companies under any circumstances? तो पूरा हम जर्नी में दिखाती हूँ जिसमें आप क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, आपका क्या करिकुलम रहेगा, और हर ही साल आपको क्या चीजों में एक्सपर्टाइज लेना रहेगा, सो दैट यू गारंटी योरसेल्फ अ सिक्योर करियर। लेट्स बिगिन। सो कमिंग टू द पीपीटी हियर, जो कि बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में हमने पूरा डिटेल रिसर्च करते हुए बनाई है। पहले तो हम करिकुलम की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो द करिकुलम मतलब कि सिलेबस फॉर बैचलर्स डिग्री इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग टिपिकली स्पान्स फॉर 4 years। ये पूरा इंजीनियरिंग एज ऑल द इंजीनियरिंग फील्ड्स 4 साल का है। उसमें जो ईयर 1 रहता है वो रहता है फाउंडेशन कोर्सेज, जो कि हर ही इंजीनियरिंग कोर्स के लिए सेम रहता है। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, वो पहला साल तो सेम ही पढ़ता है, क्योंकि उनमें उनको फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ने रहते हैं जो सभी इंजीनियर्स को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर 2 में कोर इंजीनियरिंग रहता है, मतलब यू आर नाउ डाइवर्टेड टू योर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब कि आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आई हैव द लिस्ट, आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन वी कम विद द स्पेशलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको थोड़ा सा यू कैन हैव अ हैंड्स ऑन, मतलब कि यू कैन अपने से ट्राई द प्रोजेक्ट्स आफ्टर गेनिंग ऑल द नॉलेज इन द सेकेंड ईयर। Advanced specialization and capstone projects, again hands on into higher level of projects in the 4th year, जहाँ पे आपकी internships भी आ जाती है, wherein you go to the company, work with the company on the live projects। ठीक है, ये रहता है आपका 4th year। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, ओके, अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो व्हेन यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, इट्स कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस बेसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट रहता है। मैथमेटिक्स में आपका आ जाएगा कैलकुलस, लीनियर एल्जेब्रा जैसे सब्जेक्ट्स। फिजिक्स में आ जाएंगे आपके मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे टॉपिक्स, एंड सिमिलरली फॉर कंप्यूटर साइंस बेसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमैनिटीज में रिस्पेक्टिव आपके जो है टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, विच विल बी कॉमन फॉर ऑल engineering branches। This would be the very basic of all। Okay, going to the next is the core engineering, जिसमें आ जाएगा आपका now you are into the branch of computer engineering, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ोगे। एडवांस मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग आ जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, माइनर इलेक्टिव्स इन ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट। इलेक्टिव में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे इनटू द सब्जेक्ट्स, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। रेस्ट आर कंपलसरी फॉर ऑल टू स्टडी, क्योंकि ये बन जाते हैं आपके बेसिक सब्जेक्ट्स फॉर योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोर इंजीनियरिंग इनटू द सेकंड ईयर। देन कमिंग टू द थर्ड ईयर, दैट इज द स्पेशलाइजेशन एंड सम प्रोजेक्ट्स। सो एडवांस टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हार्डवेयर डिजाइन सिस्टम, कुछ इलेक्टिव्स एंड कुछ प्रोजेक्ट्स टू हैव योर हैंड्स ऑन। ओके, बिगिन विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। So you will have your internship starting at a basic level in the 3rd year, and 4th year में आपकी जो लंबी वाली internships रहती है वो आप करोगे into the final year।
ठीक है. दिस एडवांस स्पेशलाइजेशन एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स विल कम इनटू योर 4th ईयर, जहां पे आप एडवांस इलेक्टिव्स को चूज करोगे. चूज फ्रॉम एडवांस टॉपिक्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाएगा. कैपस्टोन प्रोजेक्ट, अ मेजर प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड एप्लीकेशन. मतलब कि ये होता है कि व्हेन यू सिट फॉर एन इंटरव्यू, ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कैंडिडेट को कि व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. क्योंकि हर ही कैंडिडेट जो भी अपना बैचलर्स इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो कोई भी इंजीनियरिंग किया है, वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करता है. मतलब कि पूरा उसने जो 4 साल पढ़ा उसका निचोड़ वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डालता है. पूरा नॉलेज, पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एवरीथिंग, ताकि वो समझ पाए पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनटू डेप्थ. वो डिक्लेयर करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए ही नीड्स टू प्रेजेंट हिज स्किल्स इनटू द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. ओके, तो दैट वुड बी द कैपस्टोन प्रोजेक्ट. देन आएगी आपकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू अप्लाई लर्नड कंसेप्ट्स में इंटर्नशिप्स, यूजुअली ऑफ 4 to 6 months. ओके, सो ये रह जाएगा आपका एडवांस स्पेशलाइजेशन एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट. नाउ करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड जॉब रोल. व्हेन यू आर डन विथ योर दिस थिंग इंजीनियरिंग, तो क्या किस पोस्ट पे आप वर्क करोगे. ओके, मतलब कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब टाइटल क्या रहेगा वंस यू आर कंप्लीटिंग योर 4 years of computer engineering. So after graduation, you can pursue various roles as computer software developer or engineer, hardware engineer, network engineer, system analyst, embedded system engineer, AI/ML engineer, cyber security specialist, research and development. मतलब कि हमने जो बात की थी about specialization into your 4th year. If you have done your specialization into AI/ML, you'll be an AI/ML engineer hired in any of the company. If your specialization is done skillfully and into depth and you are not having the knowledge regarding the same, तो आप इस तरीके से हायर हो सकते हो. इवन इफ यू हैव डन इन योर स्पेशलाइजेशन इनटू साइबर सिक्योरिटी. ये इस पॉइंट पे ये भी चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी. देखो, जो करिकुलम में होता है वो तो हर ही बच्चा पढ़ता है, एवरी स्टूडेंट स्टडीज, बट द स्टूडेंट्स हु आर लाइक वेरी मच ईगर टू हैव द नॉलेज, जो भी रनिंग इन द मार्केट है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल सर्च फॉर सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ गेनिंग द नॉलेज. External source could be an online platform like YouTube or any other training centers which provide you, you know, your computer engineering related other courses जो कि मार्केट के डिमांड में है. लाइक साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज रन होते हैं मार्केट में, AI/ML के अलग से कोर्सेज रन होते हैं मार्केट में. काफी जगह ये जो कोर्सेज है वो सर्टिफाइड होते हैं. If you attach such certificates in your resume, it will add a feather to your hat. मतलब कि आपके सिलेक्शन के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो इनटू योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4 साल की, वो तो हर ही बच्चा कर रहा है. उसके अलावा आपने क्या किया विच विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ देम. मतलब कि 5 कैंडिडेट है, पांचों ने बैचलर्स इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, पांचों ने 4 साल में वही सारे करिकुलम के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट यू आर अमंग दोस 4-5 ऑफ देम एंड आपने कुछ अलग से अपने आप से खुद के इंटरेस्ट से सर्वे करते हुए कुछ अलग सा स्किल डेवलप किया अपने में, जिसका सर्टिफिकेट भी है आपके पास. ऑफ कोर्स द कंपनी विल हायर यू अमंग दोस 5. यू हैव द हायर परसेंटेज ऑफ गेटिंग हायर्ड. ओके, तो ये चीज आपको खुद से समझनी है कि इफ यू वांट टू ग्रैब अ जॉब, ओके, यू नीड टू स्टैंड आउट द क्राउड में जो भी खड़े उससे अलग होना जरूरी है. फाइन, सो दिस इज द थिंग. सैलरी एक्सपेक्टेशंस, एंट्री लेवल पे आपके कुछ 3 लाख से 6 लाख का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पैकेज. मिड लेवल मतलब कि कुछ सालों वर्किंग के बाद यू कैन एक्सपेक्ट 2-3 years और 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद यू कैन हैव द सैलरी पैकेज रेंजिंग फ्रॉम 7 to 15 lakhs. सीनियर लेवल पे मीन्स मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी पैकेज ऑफ 15 to 30 lakhs. Okay, so this is the graph you can expect for your career if you are really skillful, if you are really updated with the knowledge and all the technicalities. Fine, so this is the thing. इसके अलावा skills to focus on. So कौन कौन से skills पे आप focus कर सकते हो so that as I've told you, you can stand out of the crowd. Okay, तो programming language को सीखना तो आप very starting point से ही start कर लो, because this is something very basic needed for any higher version of knowledge to be gained. आपको कुछ भी हाई-फाई लर्न करना है into this particular field, तो this is the basic thing you need to really know. जिसमें आ जाती है आपकी languages like Python, Java, C++, JavaScript.
ओके, ये लर्न करना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट कमिंग इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. डेवलप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हमेशा से वी नो what is engineering all about and especially what is computer engineering all about. कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, उसको सॉल्व करना using the technicalities of computer engineering is what is this particular field all about, right? Problem solving. वो स्किल्स को आपको डेवलप करते रहना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज लाइक एगाइल, डेवऑप्स. ओके, ये सारी जो है उस पर आपको एक्सपर्टाइज लेना है. एआई, मशीन लर्निंग, learn algorithms, data analysis tools like TensorFlow. Now this is all you require to know. ये मैं लिस्ट इसलिए दे रही हूँ, हो सकता है आपने किसी ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ पे यू कुड नॉट फाइंड दिस इन द सिलेबस. आपके सिलेबस में शायद से ये ना हो भी सकता है, नहीं भी है. मेक श्योर यू हैव एन एक्सटर्नल सोर्स जहाँ से आप ये सीखो, खुद से सीखो. हैव द हंगर ऑफ लर्निंग everything that is needed in the market. मैं तो तोड़ फोड़ दूंगा, मुझे जॉब तो अच्छी चाहिए, पैकेज तो अच्छा चाहिए. तो उसके लिए आपको जो मेहनत चाहिए ना, उसके लिए ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मैं सीखता रहूं ड्यूरिंग माई 4 years ऑफ इंजीनियरिंग. होता क्या है, जनरल मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज दे विल कीप ऑन डूइंग द करिकुलम, जो भी सिलेबस है कॉलेज का, उसको करते हुए सारी एग्जाम्स को क्लियर करते जाते हैं कॉलेज की. एंड देन फाइनली इन टू 4th year दे फील लाइक ये तो मैंने सिर्फ कॉलेज का ही किया, कुछ किया नहीं है. देन इन टू 4th year दे प्लान कि चलो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं. देन इट इज वेरी लेट. उसको करते करते 1-1.5 साल लग जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी. वाई नॉट डू इट ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग, ताकि इंजीनियरिंग खत्म होते होते आपके पास ये सारी स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे यू कैन इमीडिएटली गेट द जॉब, राइट. इसके अलावा यू हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, यू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कम्युनिकेशंस, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स. नाउ कम्युनिकेशन भी जरूरी है, नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, बट आपको अगर इंटरव्यू में आप बैठे हो, यू आर सपोज टू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू आर सपोज टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, मुझे लो क्योंकि मेरे पास इतना इतना एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की है, मेरे पास ये स्किल है. ये कहने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टेन कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उस पर भी आपकी मेहनत जरूरी है. दैट कम्स विद प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली. इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट सही जगह से करना जरूरी है ताकि आपको एट एन इंटर्नशिप लेवल ही इतना सही से एक्सपोजर मिल जाए विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन टू द एक्चुअल जॉब. ओके, देन ईयर 1 में अभी मैं बताती हूँ आपको ईयर वाइज क्या क्या फोकस करना है. ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि इतनी स्किल्स पे आपको काम करना रहेगा. ये आप कैसे करोगे, मैंने बताया आपको जो 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग है उसी दौरान आपको करना है. बट किस तरीके से करना है, ईयर 1 में बिल्डिंग फाउंडेशंस, फाइन, फोकस ऑन फंडामेंटल्स, लर्न बेसिक्स. ओके, पाइथन जिसकी हमने बात की, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग, ये सब पे आपको इन द वेरी फर्स्ट ईयर फोकस करना रहेगा. एक्स्ट्रा करिकुलम, जॉइन क्लब्स, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सभी चीजें मैंने इसलिए मेंशन की है कि नॉट ओनली टेक्निकल साइड ऑफ यू शुड बी स्ट्रॉन्ग बट द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ योर शुड बी स्ट्रॉन्ग. ओके, वो कैसे हो पाएगी, यू गेट एन एक्सपोजर ऑफ बीइंग अ पार्टिसिपेंट इनटू द क्लब. काफी कॉलेजेस में क्लब्स रन होती है जहाँ पे दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन रेगुलर इंटरवल्स. तो इस क्लब का अगर आप हिस्सा होंगे तो यू विल बी हैविंग द स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सारी क्वालिटीज तभी आप में आएगी विच इज इक्वली नेसेसरी अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल नॉलेज. ओके, साथ ही वर्कशॉप, सेमिनार्स को अटेंड करते हुए यू कैन इम्प्रूव विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन हैव बिल्ट अप योर कॉन्फिडेंस. ओके, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, लोगों से कैसे प्रोफेशनली बात करना. ओके, हाउ टू मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग डन, बिकॉज प्रोफेशनल फील्ड में नेटवर्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दैट इज हाउ यू कैन ग्रो योर करियर. ओके, ये सभी चीजें, ये जो क्वालिटीज है ना, बाय बर्थ किसी में नहीं होती. इट डेवलप्स विद द टाइम एंड डेवलप्स विद द सराउंडिंग्स यू आर इन. ओके, तो ये सब करने से आपकी वो स्किल्स भी आगे आती है. सॉफ्ट स्किल्स, अगेन डेवलप कम्युनिकेशन, टीम वर्क स्किल्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करो, प्रेजेंटेशंस करो. ऑप्शनल हो, अगर कॉलेज में कहा है अगर आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो, ये आएंगे ऑप्शंस, पर डेफिनेटली चूज टू डू इट. व्हाई, बिकॉज इट विल गिव यू एक्सपोजर. ओके, बेसिक कोडिंग प्रोजेक्ट्स को करना, देन नेटवर्किंग, मीट प्रोफेसर्स, पीयर कनेक्शंस. आप किसी से भी मिलो, उनका नाम याद रखने की हर बार कोशिश करो, उनकी डेजिग्नेशन क्या है,
उनकी नेटवर्किंग कहाँ तक की है, बातें इस तरीके से करो, इट विल समहाउ हेल्प यू इन योर करियर ऑल्सो, राइट। इस तरीके की बातें, उनका इंटरेस्ट आप में होना चाहिए, आपके पास भी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो आप शेयर करने पे वो लोग को आप में इंटरेस्ट आए। ओके, वो कैसे डेवलप होगी, अगर आप में कुछ स्किल हो, आप में कुछ अपडेटेड नॉलेज हो, तब जाके इंटरेस्ट बनेगा उनका भी सुनने का, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर you have that thing in you. Peer connections, connect with your seniors, inside advance on navigating. ईयर 2 में डीपनिंग नॉलेज, ऑफकोर्स योर कोर इंजीनियरिंग आ जाएगा, तो कोर सब्जेक्ट में एकदम डेप्थ की नॉलेज ले लो। ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ो, आपको अगर उसमें कोई भी एक टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है ज़्यादा ही ड्यूरिंग स्टडिंग, तो जाओ यूट्यूब पे, गूगल पे, सर्च इट इनटू डिटेल, ये है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, ये डेवलप कैसे हुआ। ओके, यू कैन हैव योर ओन पर्सनल थिंग, स्पेशलाइज इलेक्टिव्स। द थिंग इज, डोंट ओनली स्टडी to clear your college exams, study with your interest to have more and more knowledge into it, right? Hackathons में participate करो to apply your skill in real world scenarios and meet industry professionals. Hackathons जो है वो काफ़ी रन होते हैं, wherein students of different colleges meet at one particular place and they organize some competition जिसमें वो लोग अपनी कोडिंग स्किल्स को लेके they have a problem to be solved. तो हर ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता है, तो देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसमें एवरी स्टूडेंट इज विलिंग टू परफॉर्म द बेस्ट, एंड साथ ही यू हैव द कोडिंग नॉलेज शेयर्ड विद ईच अदर। इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी वहाँ आते हैं, तो नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होता है। ओके, तो दिस ऑल थिंग इज रनिंग, तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। टेक्निकल कॉम्पिटिशंस, दिस इज ऑल ऑप्शनल इन योर कॉलेज लाइफ। कोई कहेगा नहीं प्रोफेसर इसमें पार्टिसिपेट करो, इट्स कंपल्सरी फॉर यू। बताएंगे कि ये है, करना है तो कर लो पार्टिसिपेट, वो भी शायद से ना भी बताए, बिकॉज इट्स ऑप्शनल फॉर प्रोफेसर्स टू ऑल्सो शेयर, आपको खुद से भी ढूंढना रहेगा। तो मेक श्योर योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग आर सो मच डीपली इन्वॉल्व बाय यू कि मैं इस फील्ड में अगर आया हूँ तो आई नीड टू जस्ट ब्रेक डाउन ऑल द ग्राउंड्स एंड गो इन टू डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट। सो दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। एडवांस प्रोग्रामिंग इंटर्नशिप्स को करना जरूरी है। नेटवर्किंग के लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटरशिप्स, लोगों से मिलो, जो भी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलो। यू नीड टू हैव योर मेंटरशिप डन, गाइडेंस प्रोवाइड करें जो लोग। ईयर 3 स्पेशलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। नाउ एडवांस कोर्सेज, इलेक्टिव प्रोजेक्ट्स, टेक एडवांस कोर्सेज इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपका कुछ सिलेक्शन आएगा अपॉन विच कोर्सेज यू वांट टू स्टडी इन टू डेप्थ, उसी तरीके से सिलेक्ट करो जिसमें आपका कोर इंटरेस्ट हो, राइट। फिर आ जाएंगे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, जहाँ पे लीडरशिप रोल, रिसर्च। तो हर ही साल में, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, यू नीड टू हैव योर नेटवर्किंग डन, योर स्किल्स डेवलप्ड, ओके, हर ही साल इनटू ऑल 4 years। सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगे, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। मेक श्योर एट द एंड ऑफ 4 years योर रेज्यूमे शुड बी दिस थिक। इतने सर्टिफिकेट्स हो, इतना कुछ अटैचमेंट हो कि आपका रेज्यूमे इतना मोटा हो जाए, ओके, that will higher your chances to be hired. Okay, then we have industry events, professional networking, ये सारी चीजें होगी इन योर 3rd year। फाइनल ईयर में फाइनल प्रिपरेशन एंड ट्रांजिशन, कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा, इलेक्टिव्स होंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फाइनल कंपटीशन। स्किल डेवलपमेंट में इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि 4th year में आते आते ही द कंपनीज विल कम टू रिक्रूट यू कॉलेज में, या तो फिर आप ऑफ कैंपस कहीं पे अप्लाई कर रहे हो। सो साथ ही बात करेंगे हम जनरल टिप्स की थ्रू आउट द कॉलेज, मतलब कि 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग में साथ ही आपको क्या ध्यान रखना रहेगा, इज द बैलेंस यू नीड टू कीप बिटवीन एकेडमिक्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड योर पर्सनल लाइफ। अगर मूवी देखने जाना है तो श्योरली गो फॉर इट, बट फ्रीक्वेंसी इतनी रखना ताकि आपका एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब ना हो, साथ ही जिस किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है उसको भी आप जस्टिस दे पाओ, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स को लेना जरूरी है। दैट विल इन्वॉल्व योर टेक्निकल लर्निंग एंड सॉफ्ट स्किल लर्निंग्स बोथ, ठीक है। ये हो जाता है फिर। यस, थैंक यू गाइज, होप द वीडियो इज रियली हेल्पफुल, एंड मेक श्योर आप अपना डिसीजन फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर्स का इसी माइंडसेट से लो कि हाँ, आई नीड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। यू विल श्योरली हैव अ ब्राइटेस्ट ऑफ द करियर्स एंड यू विल बी ऑफर्ड द बेस्ट ऑफ द जॉब बाय द बेस्ट ऑफ द कंपनीज if you are really skillful and if you are standing out of the crowd. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me,
यामी।